नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे वीर सपूत की जिसका नाम इंग्लैंड में कई बार गूंजा और अंग्रेज कभी भी उन्हें न तो पकड़ सके और न ही युद्ध में कभी हरा सके। आज हम बात करेंगे हरियाणा के वीर सपूत राव तुलाराम की। राव तुलाराम का जन्म 9 दिसंबर 1825 में हरियाणा प्रांत के रेवाड़ी जिले में एक यादव राज घराने में हुआ था। जब तुलाराम मात्र 14 वर्ष के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया था। पिता की मृत्यु के बाद राज्य का भार इनकी माताजी पर आ गया। उस समय देश पर अंग्रेजों का कब्जा था और जब एक 14 साल का बच्चा राजगद्दी पर बैठा तो इस बात को अंग्रेज एक मौके के रूप में देख रहे थे। अंग्रेज चाहते थे कि वह इस प्रांत को अपनी सीमा के अंदर ले लें और राज्य के लोगों से कर लेकर इनका शोषण शुरू कर दें। इतिहास की पुस्तक भारतीय जनसमाज और अंग्रेज इस बारे में बताती हैं कि राव तुलाराम के पूर्वजों के पास 87 गांवों पर आधारित जागीर थी जिसकी उस समय की कीमत 20 लाख रुपए रही होगी। देशभक्ति का परिचय देते हुए राव राजवंश ने मराठा ब्रिटिश संघर्ष के समय मराठों का साथ दिया था। इससे नाराज होकर फिरंगियों ने उनकी जागीर को धीरे धीरे घटाकर इतना छोटा कर दिया था कि उसकी कीमत मात्र 1 लाख रुपए रह गई थी। अतएव फिरंगी सरकार से रेवाड़ी के राजवंश का नाराज होना स्वाभाविक था। जब 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई तो राव तुलाराम भी इस आग में कूद पड़े। पुस्तकें बताती हैं कि मेरठ से शुरू हुई इस लड़ाई में राव तुलाराम और उनके भाई दोनों शामिल थे। एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत भारतीय सिपाहियों को मार रही थी क्योंकि वह कारतूस का प्रयोग नहीं कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ राव जी जैसे वीर योद्धा अंग्रेजों की नाक में दम कर रहे थे। मेरठ में इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को धूल चटाकर दिल्ली की ओर रास्ता लिया, जहां बीच में कुछ 600 लोगों को भी जेल से छुड़ा लिया गया था। दिल्ली में जो लड़ाई लड़ी गई उस जगह अंग्रेजी सेना में भगदड़ की भी खबरें लिखी हुई हैं। इसके बाद राव तुलाराम को लगा कि अब अपने प्रांत में चलकर अंग्रेजों को वहां से भगाया जाए। 17 मई 1857 को 500 यादवों की फौज ने तहसील मुख्यालय पर धावा बोल दिया। तहसीलदार तथा थानेदार को बाहर निकलकर तहसील के खजाने और सरकारी दफ्तरों आदि पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया गया। राव तुलाराम ने स्वयं को रेवाड़ी, भोरा और शहजानपुर के 421 गांवों का शासक घोषित कर दिया। इस बात की खबर जब अंग्रेजों को हुई तो सभी हैरान रह गए। यहां जो हुआ था इसकी खबर इंग्लैंड तक गई और बड़े अधिकारियों को बोला गया कि जल्द से जल्द तुलाराम को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा यह आग जल्दी ही देश के अन्य हिस्सों में फैल जाएगी। इसके बाद राव तुलाराम जी पर 2 बार और हमला किया गया, लेकिन उनके सामने कोई भी टिक नहीं पाया। जितनी भी बार अंग्रेजों ने उनके साथ लड़ाई लड़ी थी सभी जगह अंग्रेजों को जान बचाकर भागना पड़ा था। किंतु जल्द ही राव तुलाराम का स्वास्थ्य खराब रहने लगा और जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु का समाचार इनको मिला तो इसके बाद से इनकी हिम्मत लगभग टूट ही चुकी थी। 23 सितंबर 1863 को राव तुलाराम जैसे योद्धा ने अंतिम सांस ली और भारत माता का एक सपूत हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया। आज हम में से बहुत ही कम लोग हैं जो इनके बारे में जानते हैं। हरियाणा के लोग तो फिर भी इनके बारे में जानते हैं, परंतु देश के अन्य हिस्सों में इनके नाम के बारे में भी लोग नहीं जानते। यह एक ऐसे योद्धा और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे लिए जान न्यौछावर करने वाले लोगों का इतिहास भी भारत में पढ़ाया नहीं जाता। भारत के बच्चों और भारत के नौजवानों को भारत के गौरवपूर्ण इतिहास से वंचित रखा जाता है। हमारे इस तथ्य से आप कितने सहमत हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही ऐतिहासिक किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।